Let's start. We were discussing, I think, triangle inequality, if you remember. Yes. Yes, sir. तो triangle inequality का statement क्या होता है? Mod of x plus y is always less than Hello? equal Less than to equal to mod of Lesser x. than or equal to mod x plus mod y. Mod x plus. क्वेश्चन किसके होते हैं एक्चुअली? इक्वलिटी के, करेक्ट? yes Yes. इक्वलिटी होल्ड करेगी, मतलब इक्वलिटी है तो कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी एवरीवन? X into y is equal to 0 टू जीरो. लाइक ये क्वेश्चन हमने देखा ही था लास्ट. देखो ये एग्जांपल आई होप तुमने कॉपी भी कर लिया है. मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड x इज इक्वल टू दिस. तो अगर इसको हम कैपिटल x बोले, इसको कैपिटल y बोले, तो हमने देखा अभी x प्लस वाई कौन है? x प्लस वाई राइट साइड ही है, तो मतलब इक्वलिटी होल्ड कर रही है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो देयरफॉर कंडीशन क्या लगानी है? x into y ग्रेटर देन 0. जैसे ही x और y की वैल्यूज पुट की, फिर वो वे का ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करो ये क्वेश्चन. done, sir. आई थिंक सबका हो गया है एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट डिस्कस करते हैं. वार्म अप हो गया इस क्वेश्चन से और कुछ नहीं. तो ओके, देखा मैंने राइट साइड में वैसा ही है, तो इसको कैपिटल x बोला. ये वैसा ही है तो इसको y बोला. तो यस, ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है ना एवरीवन? Yes, sir. sir So therefore condition is x into y is greater than equal to 0. x is this, y is this. ये ऑलवेज पॉजिटिव उड़ा दिया, आंसर आ गया. क्लियर? Yes, Yes, sir. किसी को? ओके, आई होप कॉपी भी हो गया है. अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, देखो इसको, ताकि तुम्हें थोड़ा ट्विस्ट सिखा रहा हूँ. फाइंड द लीस्ट वैल्यू. कभी भी लीस्ट वैल्यू बोले, इसका मतलब कहना ही से अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया बाय द वे, तो हमारी लीस्ट वैल्यू 10 हो गई एवरीवन. Yes, sir. मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि अच्छा मुझे दिस प्लस दिस की मिनिमम ऐसा कुछ करना है, तो मुझे दिख गया है ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकता हूँ एवरीवन. x प्लस वाई 1 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हैव मॉड x प्लस मॉड y क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन होता है मॉड ऑफ x प्लस वाई से. एवरीवन एग्री करो? Yes, yes sir. sir Yes, sir. कैन यूज दिस टू जनरेट द इनइक्वालिटी ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. mod x minus 2 plus mod x plus 3 will be always greater than mod of x minus 2 plus x plus 3. ये ट्रू तो है, बिल्कुल करेक्ट है, बट इससे आंसर नहीं आया. ये तो x के टर्म्स में आ गया. मुझे तो चाहिए कोई कांस्टेंट वैल्यू आया ना, कि हमेशा 5 से बड़ा है, 2 से बड़ा है. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन हो गया है या नहीं हो गया है? नहीं नहीं हुआ. हो गया. नहीं हुआ है. ये नॉट यूजफुल. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कुछ ना कुछ टर्न्स करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस करना है. तो अगर मॉड x माइनस टू प्लस मॉड x प्लस 3 की बात कर रहा हूँ, मेरा इश्यू क्या आया कि x और x ने कंबाइन करके 2x कर दिया. वही एक x अगर माइनस में होता तो कैंसिल हो जाता, एंड आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. एग्री करो? Yes, sir. yes Yes. sir
सो कम ऑन मैं प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, mod x minus 2 is same as mod 2 minus x। X. अब बताओ ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो मजा आएगा ना, एग्री करो, कम ऑन Sir. जल्दी बोलो, mod x plus mod y is always greater than mod of x plus y। Y. तो mod x minus 2 plus mod x plus 3 is greater than, अब कैपिटल x किसको लिखा है मैंने एवरीवन, 2 minus x, Minus X. कैपिटल y किसको लिखा है एवरीवन, X plus X plus 3. x कैंसिल हो गया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 5. 5. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, 5. 5. कॉपी करो। तो इस क्वेश्चन में बस यही सिखा रहा था कि कभी कभार माइनस करके फिर इनइक्वालिटी लगानी पड़ती है। ओके सॉरी, मैं म्यूट था, किसी को डाउट है, No, sir. No, sir. कैन आई मूव देन, Yes, sir. करो ये। फर्स्ट का आंसर आ गया, हाँ, sir. Yes, तो कितना आंसर है, X greater than equal X to greater than equal to 0. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबका आया एवरीवन, हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट, कोई गलती है इसमें No, किसी की, sir. करो आगे करो।
बिल्कुल सही आंसर है। डन सर। हम्म, Done, sir. Done, sir. everyone done? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिस्कस करते हैं फिर। क्या आंसर आया? X less than equal to minus 3 by 2. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Same. लेस देन इक्वल Yes, टू sir. 3 by 2 या माइनस 3 by 2? Minus 3 by 2. सर। करेक्ट आंसर है x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 by 2। किसी को डाउट है इसके बारे में? No, sir. कुछ ही सॉल्व And, कर चलो देख लो ये, अगर जिसका नहीं हुआ प्लीज सी हियर। अगर इसको x बोला, इसको y बोला, तो दिस इज नॉट x प्लस वाई। एग्री करो? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब थोड़ा ट्विस्ट करके देख लो भाई कि लक्की हो जाओ। एक को साइन चेंज करके देख लो। दिस इज माइनस 2x माइनस 3 कर दिया। अब इसको x लें और इसको y लें, तो क्या ये x प्लस वाई है? यस सर। यस है या नहीं है? यस Yes, सर। sir. है, तो बस ट्राइंगल इक्वलिटी होल्ड्स फॉर दिस x एंड y। सो x into y is greater than equal to 0, x square plus x plus 1 into minus 2x minus 3 is greater than equal to 0। माइनस साइन बाहर तो ले तो बस x square plus x plus 1 माइनस बाहर लिया या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x plus 3 क्या हो जाएगा? साइन चेंज है ना? यस सर। And tell me something special about this quadratic, सर everyone. इट कुड बी greater than 0. Greater than Zero. पॉजिटिव। Tata bye bye. X less than minus 3 by 2 minus Sir. 12। कोई डाउट किसी को? थैंक यू सर। Anybody else? Doubt? नो सर। Okay. आगे बढ़े? यस Yes. यस सर। ये क्वेश्चन क्या करोगे? होमवर्क की तरह कर लेना काफी अभी। Okay. चलो अब थोड़ा ग्राफ्स की बात करते हैं। ग्राफ्स ऑफ मॉड एक्स। कोई भी ग्राफ नहीं पता है तो हमेशा यू कैन ड्रॉ यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन। करेक्ट एवरीवन? या फिर Yes, वैल्यूज sir. पुट करके, मतलब वैल्यूज पुट करके भी बना सकते हो और बेसिक डेफिनेशन को यूज करके भी बना सकते हो। तो वैल्यूज पुट करना तो हमेशा हमेशा आता है, अभी बेसिक डेफिनेशन के थ्रू बनाते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है? मॉड कैसे ओपन होता है ये वाला? एनीबडी? Plus पॉजिटिव x when x is greater If than x is equal to 0. equal to 0. x greater than 0 माइनस के साथ एक x x is is less than 0. Smaller than 0. Then 0. Then 0. हाँ बच्चा। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। क्या बोलेंगे इसको? इंटरप्रेट करो, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट ब्रांच क्या बोल रहा है? कोई वर्ड्स में बोलेगा? फर्स्ट ब्रांच क्या बोल रहा है? Sir, if x Words is में। greater than 0, then y remains positive only. नहीं, ये नहीं। y remains पॉजिटिव तो हमेशा ही है, क्योंकि मॉड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। हाँ तो फिर you add a plus चुप sign चुप to चुप चुप चुप। तो गलत बोला तो अब रुक जा। मैंने वैसे नहीं पूछा, वैसे भी गलत बोला तो अब सुन। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ब्रांच को ऐसे पढ़ना है, फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सेस। हाँ है ना? Yes, sir. x greater than 0। Yes, sir. Yes, sir. For positive x axis we have to draw the graph of y equal to plus x। Agree करो all of you? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अगर y इक्वल टू x लाइन नहीं बनानी आती तो बिल्कुल मेरे साथ देखो। कोई भी लाइन कैसे बनाते हैं? 2 पॉइंट से बना देते हैं ना एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. 0,0 ले लिया, एक x को 2 ले लिया, तो y भी 2 है, तो ऐसे लाइन बन जाएगी ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
बट ये बताओ कि ये y इक्वल टू एक्स पूरी लाइन बनानी है या मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाना ऊपर वाला वाला है? Why? Because mod x is always positive. नो गलत बोला कोई बच्चा, मॉड के बारे में बोला, वो तो गलत बोला। Why? Sir Ariman, Y is always हाँ, positive. sir, x is always greater than 0, so greater than negative 0 axis because नहीं count. बस 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 बिकॉज क्लियरली उसने बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाओ, तो ये तो x लेस देन 0 वाला पोर्शन हो गया ना एवरीवन। यस x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x को ड्रॉ करना है, बताओ बिल्कुल सही बनाया एवरीवन। Yes, sir. Yes. ओके देन सेकंड ब्रांच को जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही वापस पढ़िए। क्या बोल रहा है? फॉर एक नेगेटिव x एक्सिस, करेक्ट ना? x लेस देन 0 Yes, sir. व्हाट y इक्वल टू, Minus x. Minus तो y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं आता तो पहले रफ में एक बार समझ लो, x को 0 लिया तो y 0 आ गया, हाँ है ना? हाँ सर Yes. x को 2 ले लूंगा, 2 ले सकता हूँ मैं लाइन को बनाने के लिए, भले यहाँ पे वैलिड नहीं, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. -2 आया तो 2 पे -2, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो लाइन तो पूरी बन गई ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. बट अब बताओ मेरे ग्राफ के लिए, इसके लिए इसका कौन सा पोर्शन लूंगा, ये वाला या नीचे वाला? नीचे ऊपर वाला वाला. इसके बोलो ऊपर वाला. Sir, ऊपर वाला, sir. पोर्शन लेना है x लेस देन 0 वाला, तो x लेस देन 0 तो यही वाला पोर्शन है ना एवरीवन। यस yes सर तो कम ऑन, आई होप अब बिल्कुल क्लियर है कि x लेस देन 0 के लिए ये वाला पोर्शन बनाना है, बताओ क्लियर बिल्कुल एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन टुगेदर ये किसका कर्व है? Mod X. Y equal to mod x. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। Yes. Yes, Yes, sir. हमने ये बेसिक डेफिनेशन को यूज करके ग्राफ बना दिया, करेक्ट ना एवरीवन? हाँ सर Yes, sir. तो जैसे अगर मैं पूछूं किसका ग्राफ बनाया है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो इसका भी बना सकते हैं। Yes, हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मेरे साथ पहले डेफिनेशन में ब्रेक करते हैं। इट ओपन्स विद प्लस साइन इफ x इज Greater than equal to Greater than 2. equal to 2. विद माइनस साइन इफ x इज Smaller than Less than 2. लेस देन 2, यही होता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. आप बना रहे हैं, देखो x इक्वल टू 2 मार्क कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्री करो। हाँ सर Yes, sir. तो अब x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के राइट में ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. 2 के राइट में कौन सी इक्वेशन बनानी है? y इक्वल टू X X minus 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 2. ये नहीं आता है तो अलग से बनाओ। तो x को 2 लिया तो y 0 आएगा, एग्री करो। हाँ सर Yes, sir. x को 0 ले लिया तो y माइनस 2 आएगा, एग्री करो। Yes, sir. yes Yes. sir 0 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा 0, इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा तो ये पूरी लाइन बन गई, करेक्ट। हाँ sir Yes, sir. Yes. तो ऐसे लाइन बना सकता हूँ, बट अब बताओ इसका कौन सा पोर्शन रिटेन करूंगा मैं सिर्फ? Sir, right side. Positive. राइट साइड वाला, मतलब सिर्फ इतना बनाऊंगा, ये बाकी नीचे वाला काम का नहीं है, एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ Yes, सर Yes, sir. sir बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। हाँ सर Yes, sir. अब दूसरा पोर्शन x लेस देन 2 के लिए कौन सा पोर्शन बनाना है मुझे, बोलो। y इक्वल टू 2 minus x. माइनस Minus X minus x minus तो अगर किसी को नहीं आता है तो वैल्यूज पुट करके बना सकता है ना। हाँ सर x को 0 रख दिया तो y प्लस 2 आ गया, मतलब 0,2 से पास करा है। एक और कुछ रखो, बताओ क्या रखें? Sir, 2. 1 क्या x को 2 रख दिया तो y 2 माइनस 2 0, मतलब 0 2,0 से पास करा है, चलेगा ना? हाँ, sir. Sir. ये वाली पूरी लाइन है, ऐसी लाइन है। अब बताओ, ये मैंने पूरी लाइन बना दी, देखना ऐसी बनेगी, करेक्ट बनाई है। Yes, sir. Yes. Yes. sir अब बताओ इसका कौन सा पोर्शन रिटेन करूं मैं? Sir, Sir, ऊपर ऊपर वाला. वाला. वाला Of 2 and above the x लेस axis. देन 2 कैन आई से यही वाला पोर्शन है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. कर दो, भले लेबल नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट लेबल कर दिया। तो अगेन ब्लू एंड ग्रीन पार्ट टुगेदर आर द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 2, Mod बिल्कुल x क्लियर यहाँ minus तक? 2. Yes, sir. फिर करो यहाँ तक।
हो गया कॉपी? Yes, sir. Sir. Yes, sir. आई होप तुम थोड़ा सा पैटर्न भी देख रहे हो। मॉड एक्स का ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पे था? ओरिजिन पे, करेक्ट ना? Yes, sir. पहले जीरो क्रिटिकल पॉइंट था, एग्री करो, Yes, Yes, yes. sir. Sir. है ना? हाँ सर। हाँ। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है? 2 2. तो देखो 2,0 पे उसका वर्टेक्स है, हाँ है ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तुमने अभी ग्राफ कैसे बनाया? बेसिक डेफिनेशन से। बोलो किससे बनाया एवरीवन? Basic Basic definition. Basic definition. तो बेसिक डेफिनेशन को यूज करके इसका ग्राफ बनाओ, मॉड एक्स प्लस 1 का, यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन। कम ऑन, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। बेसिक डेफिनेशन से पहले क्या इसको ब्रांच वाइज एक्सपांड करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलना कैसे एक्सपांड होगा? The positive y when y is less than greater than equal गलत। to -1. गलत Done, यार, ये sir. बच्चा बहुत गलत बोलता है, बहुत गलत बोलता है। पॉजिटिव वाई नहीं, कैसे ओपन होगा? Positive प्लस x साइन के plus साथ। Positive x plus 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन greater than equal to -1. -1. Then equal to -1. Negative x plus 1 If x is less than than -1. 1. तो ये वाला कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन है, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो जल्दी ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। Done, sir. Done, sir. done. Done, sir. चल गया. Sir. गुड। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी बनाओ एवरीवन। कौन सा पॉइंट मार्क करूं एक्स पे? -1. -1. सबने बना लिया? कैन आई ड्रॉ? हाँ, sir. Sir. तो मुझे पहले y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाना नहीं आता है, तो 2 पॉइंट लेके बनाया करो फटाफट, साइड में रफ में बना दिया करो। x को 0 लिया तो y कितना आ गया? 1। 1. एक और x को क्या लूं? तुम जो बोलोगे ले लूंगा, बोलो। Sir, -1. -1। y कितना हो गया? 0। 0 तो इन दो को ज्वाइन कर ली तो ऐसी लाइन बनेगी ना? हाँ सर। बट मुझे ये पूरी लाइन बनानी है या सिर्फ -1 के राइट वाली बनानी? right -1 right. तो तुम जब यहाँ बनाओ तब डॉटेड बनाया करो और फिर डॉटेड के बाद उसको डार्क कर दिया करो। सही लिखा है एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. अब मुझे दूसरी लाइन कौन सी बनानी है एवरीवन? y इक्वल टू, बोलो, -x माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। नहीं आता है तो वापस एक x को 0 रखा करो, एक y को 0 रखा करो। x को 0 रख दिया, y -1 मतलब 0, -1। एक y को 0 रख दिया तो x निकाल लो, x प्लस 1 इज 0, x इज इक्वल टू -1। हाँ है ना? Yes. तो ये Yes. लाइन ऐसी बनेगी। तो इसको मैंने पहले डॉटेड डॉटेड बना दिया, देखो। अब बताओ इसका कौन सा वाला पार्ट लिखूं? सिर्फ ये ऊपर वाला ना एवरीवन? ऊपर वाला Yes, सर। sir. तो ये ब्लू एंड ग्रीन टुगेदर इज द ग्राफ ऑफ मॉड x प्लस 1। सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. किसी को ये तो डाउट नहीं ना, मॉड वाला ग्राफ ब्लू वाला है या ग्रीन वाला है या दोनों है? Sir, दोनों दोनों हैं. है। तो बस मैं ग्रीन और ब्लू से तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। आई होप क्लियर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. इन तीनों ग्राफ को देख के कुछ शॉर्टकट समझा सकते हो ताकि अब बेसिक डेफिनेशन का यूज नहीं करना Yes, पड़े? sir. Yes, हाँ है ना? sir. Reflected along the critical हाँ, point. बस आई होप सबने देख लिया कि मॉड एक्स है तो 0 के अबाउट ये माउंटेन शेप बना दो। कैन आई से वर्टेक्स वी शेप बना दो, वी शेप। Yes, Yes, sir. sir. अगर x -2 है तो 2 के अबाउट वी शेप बना दो। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. x प्लस 1 है तो क्रिटिकल पॉइंट कौन हो गया? -1। तो -1 के अबाउट वी शेप बना दो। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अब हम ग्राफ बनाने के डिफरेंट तरीके देख रहे हैं। ग्राफ्स ऑफ मॉड f ऑफ x, मतलब जरूरी नहीं है मॉड x हो, मॉड x -1, मॉड x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, सबसे सेफ मेथड तो कौन है? Case wise. बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन, केस वाइज, ब्रांच वाइज, वो सब एक ही बात बोल रहा हूँ, समझ गए ना? Yes, Yes, sir. sir. कि ब्रांच वाइज उसको स्प्लिट करो
प्लस के साथ ओपन हो रहा है, माइनस के साथ ओपन हो रहा है, फिर आराम से देख देख के बनाओ। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. बट अभी हमने दूसरा जो शॉर्टकट सीख लिया है वो सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है और किसी के वैलिड नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ Yes, sir. सर। Yes, Yes, sir. मतलब अगर y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का बनाना है तो सिंपली 2 पे वी शेप ग्राफ बना दो। बताओ क्लियर है सबको? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये शॉर्टकट अभी नहीं लिखोगे क्योंकि अभी मैं एक और तीसरा शॉर्टकट भी बताऊंगा फिर लिखोगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बट पहले जल्दी से मुझे ये दो ग्राफ बना दो, फटाफट क्वेश्चन लिखो और ड्रॉ कर दो यूजिंग बेसिक डेफिनेशन या शॉर्टकट्स? शॉर्टकट लीनियर वाला शॉर्टकट से बनाओ। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Sir. हम्म Done, sir. ओके आई होप सबने कर लिया राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो 3,0 पे वर्टेक्स बस, -2 पे वर्टेक्स बस। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मतलब शॉर्टकट काम का है नहीं है? हाँ, काम का है। काम का है। Yes, sir. किसके लिए लगेगा? सिर्फ Linear factor. और किसी के लिए नहीं लगेगा। तो हमें एक और शॉर्टकट चाहिए जो सबके लिए लग जाए क्योंकि बेसिक डेफिनेशन तो बहुत टाइम लगाता है। तो अगर मैं एग्जांपल दे दूं y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का, तो बेसिक डेफिनेशन से बहुत टाइम लगेगा बच्चों। सोचो क्या Yes, पहले sir. प्लस हाँ, साइन sir. एक्स, इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब कब होता है? फिर मुझे सोचना पड़ेगा 0 और पाई में। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 0 से पाई में ऐसा सोचना पड़ेगा। देखो साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 जब जब है ओके 0 टू पाई होता है, तो 0 टू पाई में मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। हाँ है ना? हाँ, sir. और फिर जब साइन एक्स नेगेटिव है तब मुझे माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो साइन एक्स नेगेटिव पाई से 2 पाई होता है, उसमें अब मुझे माइनस साइन एक्स का, तो कुछ बच्चे तो वैसे ही माइनस साइन एक्स सोचने में तकलीफ आएगी, मैं समझाऊंगा तो भी तुम कंफ्यूज होगे कि प्लस साइन एक्स ये होता है तो माइनस साइन एक्स ऐसा बनेगा। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू एक्सप्लेन आल्सो टू डू दैट एंड इट इज नॉट वर्थ इट। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें एक और शॉर्टकट चाहिए जो किसी भी एफ ऑफ एक्स शॉर्टकट का ग्राफ फटाफट बना ले। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब वो शॉर्टकट क्या है मैं समझा रहा हूँ, सुनो यहाँ से। तो लेट्स से y इक्वल टू मॉड एक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। तो उसका एक और तरीका निकालते हैं समझाने का। तो स्टेप्स क्या है देखना। स्टेप 1 फॉर y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स, इग्नोर द मॉड, इग्नोर मॉड एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो जो स्टेप्स लिख रहा हूँ अपन y इक्वल टू मॉड एक्स के लिए बनाते हैं क्योंकि इसका फाइनल आंसर तो याद ही है। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. क्या होता है वी शेप एट Zero, comma, 0, 0. 0,0. तो फाइनल आंसर ये आना चाहिए जो भी स्टेप्स लिखने वाले उससे। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. ओके स्टेप 1 के हिसाब से वो किसका ग्राफ बनाने को बोल रहा है? बोलो y इक्वल टू Y equal to y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का तो बिना सोचे समझे आप ग्राफ बना सकते हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बना दिया। अब स्टेप 2 वो बोल रहा है whenever, सुनना ध्यान से, whenever y और आउटपुट of first step graph is positive, positive मतलब above x axis, retain, retain मतलब उसको डार्क बना दो या वो तो फाइनल आंसर में होगा ही होगा। पार्ट बी whenever, और जो बच्चा दिमाग लगा रहा है वो एग्री भी करेगा, हाँ ऑब्वियसली, Yes, sir. whenever output of first step graph is negative, जब भी आउटपुट नेगेटिव होगा तो मॉड ओपन्स विद नेगेटिव साइन बिलो द एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्ट करो। परफेक्ट। टेक द मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन मिरर इमेज एक ही बात है, अबाउट एक्स एक्सिस। इसको मैं समझाऊंगा बट एक बार वो क्या बोल रहा है वो एक बार करते हैं, चलेगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट लेट्स डू इट फॉर दिस एग्जांपल। तो स्टेप 2 में वो क्या बोल रहा है मेरे साथ, एवरीवन बोलो क्या बोल रहा है, सिंपल वर्ड्स में बोलो। जब जब आउटपुट पॉजिटिव, सुनना आप चुप रहना, मेरे साथ बस एग्री करो। वेन इसका आउटपुट पॉजिटिव, आउटपुट पॉजिटिव मतलब इनपुट एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू, High value. Value. वाई वैल्यू मतलब तुम्हारी आइज एक्स एक्सिस पे जा रही है, वाई एक्सिस पे जा रही है। Y. तो वाई वाला पार्ट आउटपुट जब जब पॉजिटिव है उतने पार्ट को रिटेन करो, मतलब वो फाइनल आंसर में भी होगा। तो बताओ ये वाला फर्स्ट पोर्शन या सेकंड पोर्शन, कौन सा? Second portion. सेकंड पोर्शन। ये सब की तो वाई नेगेटिव है ना बच्चों, हाँ है ना, है ना। Yes, sir. सेकंड पोर्शन में सबको दिख रहा है वाई पॉजिटिव है अबव द एक्स एक्सिस, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसको क्या लिखा है, रिटेन। रिटेन का मतलब फाइनल आंसर में भी वो ग्राफ होगा। बताओ यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप बी बोल रहा है वो कि जब जब आउटपुट दैट इज वाई वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ है। कैन आई से फर्स्ट वाला ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन कॉन्फिडेंट वॉइस चाहिए, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. आउटपुट इज नेगेटिव, फर्स्ट पोर्शन है, तो फर्स्ट पोर्शन वाला ग्राफ अब फाइनल आंसर में नहीं होगा, उसका कौन सा होगा? Mirror. मिरर इमेज। Mirror image. तो तुम खुद बताओ, अगर इस पोर्शन का मिरर इमेज बनाना है तो ऐसा ही बनेगा ना मेरा, कम ऑन एक्स एक्सिस के बाद। Yes, Yes, sir. sir. तो बस इसको हटा के ये बना दिया। बताओ क्या मॉड एक्स का सही ग्राफ आया क्या ये एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही आया है, नहीं आया एवरीवन? Yes, sir. एक और के लिए करते हैं, फिर स्टेप्स को समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलेगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. ओके, नेक्स्ट लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स माइनस 2। कम ऑन, इसका भी फाइनल आंसर हमें आता है, एग्री करो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन? Yes, sir. बट अब हमारे मॉड एफ ऑफ एक्स के शॉर्टकट से करते हैं। चलो बताओ स्टेप 1 क्या होता है, एनीबॉडी? So mark the critical point. Mark the ना ना, ये एक बच्चा अगर गलत बोलता है तो चुप रहो, चुप Or रहो, make the चुप रहो। graph of x minus 2. मैं जैसे ही बोल रहा हूँ तुमने गलत भी बोल दिया तो उसको करेक्ट मत करो, मेरे को बोलने दिया करो। 1000 बार बताया, एक बच्चा गलत बोलता है तो गधों की तरह दूसरे बच्चे फॉलो क्यों करते हैं यार? बस जो एक ने बोला वो सुन लिया और बस बोलना है। स्टेप 1 क्या है, जल्दी से पढ़ो एवरीवन। Ignore mod, draw graph Ignore of mod y and draw equals the to graph of y equal to f of x, करेक्ट ना? Yes. Yes. तो मतलब यहाँ पे इग्नोर द मॉड मतलब इसका ग्राफ बनाना है, करेक्ट एवरीवन? Yes, yes. ओके, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 लाइन बनानी है। अब मैं इतना तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मैंने लाइन बना दी। बताओ इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सी लाइन है वापस, ब्लैक वाली? y इक्वल टू Y equal to एक्स X माइनस minus 2. ओके। स्टेप 2 के ए पार्ट ने क्या बोला था, कौन याद दिला रहा है? क्या स्टेप 2 का ए पार्ट क्या था? जो भी y Y आउटपुट पॉजिटिव है तो रिटेन कर लो वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, बस जब ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है रिटेन करो, इतना शॉर्ट में बोल सकता हूँ। यस सर। Yes. Sir. ओके, वापस बताना, फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन कौन सा अबव द एक्स एक्सिस है? First portion. First portion. तो वो वाला ग्राफ फाइनल आंसर में आएगा ही आएगा, हाँ या ना? Yes. यस सर। बी पार्ट क्या है, शॉर्ट में यही है ना, सुनना। जब ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है उसका मिरर इमेज ले लो, हाँ है ना? सर। Yes, sir. फर्स्ट पोर्शन बिलो द है या सेकंड पोर्शन बिलो द है? Second portion. सेकंड वाला पोर्शन फाइनल आंसर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा, उसका मिरर इमेज आएगा, करेक्ट एवरीवन? Yes. यस Yes, सर। sir. बताओ ये जो शेडेड ब्लू को मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू और ग्रीन पोर्शन करेक्ट ग्राफ आया ना एवरीवन हमारा? यस सर। Yes, sir. तो स्टेप्स तो क्लियर है। अब मुझे बताओ ये क्यों कर रहे हैं, बताओ वो भी क्लियर है क्या? स्टेप 2 का ये पार्ट, व्हेनेवर आउटपुट इज पॉजिटिव तब मॉड प्लस साइन के साथ ही तो ओपन होता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। यस सर। Yes, sir. जब भी अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है तो मॉड कैसे ओपन होता है, याद करो, प्लस साइन के साथ, हाँ या ना? Yes, sir. अरे कॉन्फिडेंटली बोलो ना गधों, हाँ या ना? तो प्लस के साथ अगर मॉड के अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, हाँ या ना? सर। मैं बोल रहा हूँ स्टेप फर्स्ट पार्ट यही तो है, इसी की आउटपुट की बात कर रहे हैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू?
Yes, हाँ sir. सर तो जब जब ये पॉजिटिव है, हमने प्लस साइन के साथ ओपन किया, इसलिए प्लस मतलब ओरिजिनल फर्स्ट वाले स्टेप का ही ग्राफ को फॉलो करना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. यस हाँ है ना? Yes, sir. और जब जब x माइनस टू नेगेटिव, x माइनस टू नेगेटिव मतलब कैन आई से आउटपुट ऑफ दिस नेगेटिव? Yes, sir. आउटपुट ऑफ दिस नेगेटिव मतलब आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेप नेगेटिव। हाँ है ना? Yes, sir. यस आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेप नेगेटिव। मिरर इमेज लो। मिरर इमेज क्यों लो? क्योंकि माइनस साइन का मतलब होता है मिरर इमेज ही लेना होता है। बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक एवरीवन? यस सर Yes, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा डेप्थ में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। आई होप कन्विंस हो गए हो। चलेगा ना? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ग्राफ और साथ में बनाते हैं, फिर आप कॉपी करेंगे। बोलो किसका बना है? Sir, y is equal to mod of sin x. चलो y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ बनाते हैं। स्टेप 1, टेल मी। Y is equal Draw to the graph. X is Draw equal graph to of sin sin x. x. Graph y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाओ। graph of y equal to y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना दिया मैंने। ये लो, यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। जितना बनाना है तुम्हारी इच्छा हो, तो अब तुम जितना बनाओगे उतना हैंडल करना फिर। Yes. ये बना दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 क्या होता है एवरीवन? Retain the positive above the Positive part of the Positive. output. जब भी अबव द एक्स एक्सेस ग्राफ है उसको रिटेन करना है। याद आ गया? Yes. Yes. Yes, sir. तो कहना ही सही, ये फाइनल आंसर में होगा ये वाला पोर्शन, करेक्ट? Yes, Yes, sir. एंड ये वाला पोर्शन भी फाइनल आंसर में होगा, करेक्ट? Yes, ना? sir. तो चलो इतना वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया। फिर बी पार्ट क्या है? Whenever y is Y is negative. Mirror Image of the negative whenever y is negative, take the mirror image. y negative मतलब can I say below the x axis? below the Yes, x yes, Yes, sir. sir. आपको दिख रहा है ये below the x axis है? हाँ sir. Yes, sir. तो अब इसका मिरर इमेज ले लिया, मिरर इमेज ले लिया, मिरर इमेज ले लिया, मिरर इमेज ले लिया एंड मिरर इमेज ले लिया। ये ब्लू एंड ग्रीन ग्राफ टुगेदर इज द फाइनल आंसर। बताओ सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आंसर बनाओ तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए। हिल शेप, करेक्ट? हिल शेप। हाँ sir. Yes, sir. Yes. 0 पाई 2 पाई 3 पाई सबको दिख गया? आप तो बिल्कुल स्टेप्स क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो ये चार्ट कॉपी करो, Yes. ये चार्ट कॉपी करो अब।
स्टेप्स कॉपी हो गई है बच्चों? So last step back. एक मिनट। सिर्फ एक एग्जांपल बना लेना, मॉड एक्स का नहीं बनाओ तो बेटर है, दूसरे का बना लेना, मॉड एक्स माइनस 2 वाला बना लो। सर अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते जस्ट एक एग्जांपल बना लो, कोई भी बस सर आपकी एक्सप्लेन। आवाज सर कट आपकी रही आवाज है। थोड़ी कट रही है। कट रही है। ओके, अभी एडजस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको सबने एक एग्जांपल का ग्राफ भी बना दिया। Yes. सर Yes, आपकी sir. आवाज कट रही है। अब वॉइस बेटर है? No sir. No, sir. नो सर। So, अब आवाज कैसी है? सर ऐसी है सर। सर सेम है। सर आप फोन से ट्राई करके ज्वाइन करो। अभी ठीक है आवाज? हाँ सर। Yes, sir. सर भी मस्त है। ओके, आई होप अब सबका हो गया फिनिश यहाँ तक। आई एम टर्निंग द पेज। Yes, टू sir. स्लो, देन लीव सम स्पेस, बाद में करना। अभी आगे बढ़े। Yes, sir. yes, sir. Sure. फर्स्ट चालू करो। फर्स्ट ग्राफ से चालू करो।
सर लास्ट ग्राफ मॉड में है कि नॉर्मल है? कौन सा ग्राफ, 6th या 8th? सॉरी सर हो गया। पहले 6 हो गए एवरीवन, यस सर। ओ सर। और 6 जल्दी से फिनिश करो। Done, sir. Done, sir. यस सर डन। हो गया सर। 7th 8th भी हो गए बच्चों? यस सर। यस सर। ओके गुड। दूसरे बच्चे भी फिनिश करो, एक साथ सारे डिस्कस कर लेंगे। चलो everyone done या should I wait 30 more seconds? सर डन। बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, कैन वी डिस्कस नाउ देन? Done, Yes, sir. sir. Done, sir. सर। ठीक, Done, sir. मेरे साथ देखो फिर। प्लीज सी हियर, फर्स्ट ग्राफ मॉड cos x। सबसे पहले आपने cos x का ऐसा, मैं डॉटेड डॉटेड बनाता हूँ, देखो डॉटेड डॉटेड बनाया। अब स्टेप लिखने की जरूरत है ना ऑब्वियसली, ये सुनो, हाँ सर। Yes, sir. मैं समझाने के लिए लिखा था। तो अब मॉड cos x का क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को रिटेन करो और नीचे वाले का मिरर इमेज लेते जाओ। Mirror image। यस सर। ये बन गया ग्राफ मॉड cos x का। किसी को डाउट? नो सर। sir. सेकेंड ग्राफ, जो भी शॉर्टकट यूज करना, जो तुम्हारी इच्छा कर सकते हो, y इक्वल टू मॉड x, ये बन गया ग्राफ, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्यों दिया है? थर्ड की हेल्प के लिए, सुनना ध्यान से, बोलना नहीं है कुछ। ये ग्राफ में क्या हो रहा है, कहना इसे मॉड x का जो भी आउटपुट है, आउटपुट मतलब y वैल्यू, आउटपुट, उस हर आउटपुट में +3 हो रहा है। हाँ सर। यस सर। 0 है, ओवरऑल 3 हो गया। जब ये 1 है, ओवरऑल 4 हो गया। मतलब कहना इसे पूरा ग्राफ 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। मतलब मैं सबसे पहले मॉड x का ग्राफ बनाऊंगा डॉटेड डॉटेड, और फिर पूरे ग्राफ को, ये वर्टेक्स 0,0 है, वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा एवरीवन? 3,0. और 0,3 पे बिल्कुल पैरेलल ग्राफ बना दूंगा। कम ऑन, ये बन गया मॉड x + 3 का ग्राफ। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर गलत बनाया तो अभी पहले सही करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, आई होप हो गया। फोर्थ ग्राफ में पहले किसका बनाऊंगा वापस? मॉड x का एवरीवन। Yes, sir. ये मॉड x का ग्राफ बनाया, वर्टेक्स 0,0 की जगह अब नीचे हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. 0,-3 और 0,-3 पे वापस वही वी शेप का ग्राफ बना दो। बताओ सबको क्लियर? हाँ sir. हाँ sir. यस सर। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पूछने से पहले अगर मैं पूछूं कि ये ग्राफ यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट्स बताओ।
तो भी बता पाओगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? y वैल्यू कितनी है एवरीवन? Zero. Zero. और y कौन है अभी? Mod X minus 3. बहुत इजीली निकाल ही सकते हो ना? हाँ सर हाँ, sir. प्लस माइनस 3, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है? Critical ये वाला पॉइंट कौन सा है? -3, comma 0. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर Sir. तो अगर आप मुझे फिफ्थ ग्राफ बनाना है, आप ध्यान से सुनना। फिफ्थ ग्राफ अगर बनाना है तो मेरे स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा मॉड एक्स का, मॉड एक्स फिर मैं मॉड एक्स -3 करूंगा। हाँ है ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. पहले पहुंच जाता हूं मैं मॉड एक्स -3 का ग्राफ, वो ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें याद ही हो। तो Yes, sir. यही है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. विद दिस पॉइंट एज कोऑर्डिनेट एज 0, 0, comma minus 3. एज 3,0. -3,0. अब जब मुझे इससे ये ग्राफ बनाना है मॉड एक्स -3 का, हर स्मार्ट बच्चा ने रिकॉग्नाइज कर दिया होगा ये y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। कम ऑन। हाँ, sir. तो उसके स्टेप्स क्या रहते हैं? इग्नोर द मॉड, अंदर वाले पार्ट का ग्राफ बनाओ। तो अंदर वाला पार्ट यही है ना एवरीवन? हाँ, यस sir. Yes, sir. भूलो मत। अब क्या करना है? जब जब ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है उसको उसको रिटेन करना है। याद आ गया? Yes, sir. और जब जब बिलो द एक्सिस है उसका क्या ले लेना है? Mirror image. Mirror image. तो ये जो 0, -3 है उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा बच्चों? 0,3। तो ये फाइनली डब्ल्यू शेप का ग्राफ इज द फिफ्थ का फाइनल आंसर। बताओ कितने जनों ने सही बनाया था? रेज ऑफ हैंड, रेज ऑफ हैंड। ऑनेस्ट है ना? वन थर्ड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50% होने चाहिए थे। चलो गुड। फिफ्थ का जल्दी से कंप्लीट कर लो एवरीवन। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ कॉपी हो गया सबका? जिसने गलत बनाया था उसका कॉपी हो गया? Yes, sir. हाँ, sir. अब सिक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो सिक्स के, हाँ भाई इसी का ग्राफ बनाऊंगा ना एवरीवन? हाँ हाँ, सर sir. Yes, sir. तो मॉड एक्स +3 का तो अब तुम्हें भी इशू नहीं होना चाहिए। मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, फिर 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। करेक्ट एवरीवन? यस सर Sir. Yes, sir. अब किसका ग्राफ बनाना है? इसके मॉड का। इसके मॉड का मतलब पॉजिटिव पार्ट को रिटेन करो, बिलो द एक्स पार्ट को मिरर इमेज लो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलोगे तुम बिलो तो है ही नहीं, तो मतलब यही ग्राफ फाइनल ग्राफ है। समझ में आ गया? Yes, sir. मतलब इसका आंसर यही है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. बिलो द एक्स एक्सिस कभी है ही नहीं। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. 6 तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. कॉपी कर लो। ओके, 7th y इक्वल टू x -2 इंटू x -3। किसका ग्राफ है बच्चों? ये रूट्स हैं। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नहीं बना सकते तो सच्ची में चुल्लू पर पानी में डूब मरना पड़ेगा। राइट? हाँ, sir. ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, Sir. sir. No, sir. ओके, 8th में आप पूरे का मॉड लेना है। अब तो बच्चों का खेल है ना? Yes, sir. क्या करना है बताओ? पॉजिटिव पार्ट को Retain. Okay. ये कर्व्ड पार्ट है, इसको रिटेन किया। और बिलो द एक्स पार्ट को क्या कर लूं? Mirror. दिस इज द फाइनल ग्राफ। बताओ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो ये भी।
Done, sir. हम्म। कोई डाउट किसी को लास्ट टाइम? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. तो अब सुन लो, अभी 2 3 4 5 पेज तुम्हें छोड़ने हैं क्योंकि उस ग्राफ्स की थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे ड्रॉ द ग्राफ्स होमवर्क में करके आओगे, अभी कॉपी मत करना। फर्स्ट y इक्वल टू मॉड x माइनस 7 या मॉड x माइनस लेट्स से 2 के मॉड का ग्राफ बनाना वापस। y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 माइनस 1 के मॉड का ग्राफ बनाना। थर्ड y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, ये थर्ड वाला अलग ग्राफ है, इसको बेसिक डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा। सुन लिया एवरीवन? बेसिक डेफिनेशन मतलब ब्रांच वाइज मॉड को ओपन करना पड़ेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो कितनी ब्रांच बनेगी? 1 2 3 तीन। 3 के हिसाब से इसका अच्छा ग्राफ बना के लाना, देन हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ से और थोड़ा सा टफर, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 प्लस मॉड x माइनस 7, इसका भी ग्राफ बना के लाना, डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस, चुप रहे, इस क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस चाहिए, तो 2 पेजेस यू कैन लीव, क्योंकि अभी और पढ़ाऊंगा बट ये अभी तुम्हें घर पे करके आओगे तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। तो प्लीज लीव 2 पेजेस फॉर 2 तो पेजेस चाहिए। The fourth one. उसके बाद ये क्वेश्चन और होमवर्क की तरह करके आओगे, सोच के आना, नहीं होगा तो मैं ही ये डिस्कस करूंगा और फिर मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला है तो थोड़ा सोचना। ऐसे क्वेश्चन ग्राफिकली करते हैं, याद करो sin x इक्वल्स टू हाफ ट्रिगो इक्वेशन में कैसे कराया था? ड्रॉ द हाँ, कर्व ऑफ sir. लेफ्ट साइड, ड्रॉ द कर्व ऑफ राइट साइड, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे नंबर सॉल्यूशन होते हैं, याद आ गया एवरीवन? हाँ, sir. याद आया नहीं आया? sin x इक्वल्स टू x by 10 Yes, sir. करते थे ग्राफिकल सॉल्यूशन में, बताओ। ड्रॉ द कर्व ऑफ लेफ्ट साइड एंड ड्रॉ द कर्व ऑफ y इक्वल टू x by 10, जहाँ इंटरसेक्ट करता था वो हमारे आंसर होते थे, याद आया? हाँ, Yes, sir. sir. पे भी पहले आप लेफ्ट का कर्व बनाओगे, फिर राइट का कर्व बनाओगे और फिर ये सोच के आओगे। इट विल रिक्वायर हाफ आवर ऑफ योर टाइम, तो अभी हम नहीं करेंगे, तुम करके आओगे। सुन लिया? Yes, हाँ, sir. sir. ये 2 क्वेश्चन में आधा घंटा तो लगेगा ही, तो ये करके आओगे फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी 1.5 पेज छोड़ देना, और उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए भी 1.5 पेज छोड़ देना, तो मतलब 3 पेज यहाँ छोड़ दो। तो टोटल में आगे कितने पेज छोड़ने हैं? 5 पेज। 5 पेज। 5 पेजेस तो छोड़ ही दो, तुम्हारी राइटिंग बड़ी है, तुम कटिंग पटिंग करते हो तो 6 पेज छोड़ दो। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? No, sir. No, sir. अभी क्यों नहीं करा रहा हूं मैं? और क्योंकि टाइम तुम- लगेगा. हाँ, Time क्योंकि लगेगा। बहुत ज्यादा Time टाइम consuming लगेगा, है। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और तुम सोच के आओगे तो बेटर है। सुन लिया? हाँ, sir. Yes, sir. 5 पेज प्लस 2 पेज और छोड़ दो, 7 पेज टोटल छोड़ दो। एक क्वेश्चन और कराऊंगा अच्छा वाला। क्या सबने सोच लिया? 6 या 7 पेजेस छोड़ दो। Yes, sir. Yes, sir. छोड़ दिया पक्का? हाँ, sir. चलो हेडिंग लिखो। अब फाइनली मॉड एक्स फिनिश हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, 7 पेजेस छोड़ने के बाद फिनिश हुआ है, करेक्ट ना? हाँ सर. Yes, sir. तो अब सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा कर रहे हैं बताओ? Under root. X फंक्शन लिखो हेडिंग, y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन। तो ये सब छोटे हैं, मॉड ये बड़ा था, बाकी सब तो शॉर्ट में करेंगे।
रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो y इक्वल टू रूट एक्स जो फंक्शन है वो अगर अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करें, डायरेक्ट ग्राफ ही बनाते हैं मेरे साथ, देखना इधर, कोई भी ग्राफ नहीं आता है तो वैल्यूज प्लॉट करके बनाते हैं, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, चलो sir. x को नेगेटिव रख सकते हो क्या? No, Nice, No, sir. sir. कहना इसे x लेस देन 0 के लिए तो ग्राफ होगा ही नहीं यहाँ पे कुछ, एवरीवन? yes, sir. चलो मिनिमम x को 0 रखा तो y कितना आ गया एवरीवन? अंडर रूट 0 इज Zero. So, प्लॉट कर दिया। और ये तो मैंने बताया हुआ है कि जैसे गोपाल का नाम गोपाल है क्योंकि डिफाइंड है, तो रूट एक्स फंक्शन भी डिफाइंड है जब उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही देता है, याद है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. रूट 9 का आंसर प्लस माइनस 3 नहीं होता है, डिफाइंड ही किया गया है रूट 9 इज प्लस 3 ओनली, क्लियर? Yes. Yes, sir. क्लास में समझाया था कि स्क्वायर करके सेम आंसर देना इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, याद आ गया? yes. Yes, Sir. सो चलो x को नेक्स्ट मैंने 1 रखा, तो आंसर कितना आया? y इक्वल टू One. मतलब 1 पे 1 आया, तो अभी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अगर स्ट्रेट लाइन है तो 2 पे 2 होना चाहिए ना? हाँ, sir. Root two. रूट 2 से बड़ा है, इससे छोटा है, 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है. होप देख रहे हो ऐसा, मतलब नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 तो एक्चुअली 4 पे हो रही है, एग्री करो? Yes, sir. तो तुम खुद फील करो, इन सब पॉइंट से मुझे क्रॉस करना है, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ ऐसा कॉनकेव ऐसा ऊपर की तरफ है, या ऐसा कॉनकेव डाउन की तरफ है? बिल्कुल करेक्ट ग्राफ। तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ रफली ऐसा होता है, समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. मतलब धीरे, पहले तो ड्रास्टिकली बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, करेक्ट ना एवरीवन? बहुत धीरे धीरे Yes, बढ़ेगा, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. बट क्या मतलब बाद में जाके कांस्टेंट हो जाएगा क्या, ऐसे ऐसे नीचे जाएगा क्या? Yes, sir. अरे हमेशा इंक्रीज ही करेगा, बट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, समझ में आ गया? Yes, sir. तो मतलब इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक्सपोनेंट का ग्राफ बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है, एग्री करो, कम ऑन, हाँ sir. Yes, sir. बट इसका ग्राफ बहुत नैरोली इंप्रूव करता है, समझ में आ गया? Yes, sir. ग्राफ कॉपी करो और जल्दी से इसकी डोमेन और रेंज लिख के बताओ मुझे, हमने प्रैक्टिस करी थी ना डोमेन रेंज की? हाँ सर. Yes, sir. डोमेन के लिए आइस कहाँ पे जाती है, एक्स पे, वाई पे? Y पे. X पे. X पे. गुड, एक गधे ने बोला तो उसको फॉलो नहीं किया, वेरी गुड। डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट या आउटपुट एवरीवन? Sir. Input. मतलब एक्स या वाई X. X. पे जाएगी, एक्स पे। एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पे ग्राफ है, हाँ या ना, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से ग्राफ बनाओ और सोच के लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। Done, sir. सबने लिख लिया डोमेन एंड रेंज एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ, कोई गधे को याद नहीं है तो देखना इधर। अगर ग्राफ ऐसा है, 0 से ये 5 तक है और वैल्यू लेट से 3 पे 7 हो रही है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 0 to 5, हाँ है ना? Yes, sir. की रेंज आर एफ भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, क्या है? 0 to 7. तो अब चिल्ला के बताओ रूट एक्स की डोमेन क्या है?
0 to infinity. infinity. एवरीवन दिख रहा है 0 to infinity Yes, sir. कि x greater than 0, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. भी नेगेटिव नहीं डाल सकते, हाँ है ना, यही मतलब है ना इसका। Yes, sir. Sir. रेंज क्या है एवरीवन? Same. 0 Zero to to infinity. इंफिनिटी, मतलब रूट एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। Positive. यहाँ तक लिखो, फिर मैं दोनों की और इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। Done, sir. हम्म, सब अच्छा हो गया यहाँ तक कॉपी? Yes, sir. ओके, तो अगर मैं रेंज लिखूं तो रेंज लिखने के बहुत सारे मेथड्स हैं। रेंज जैसे आर एफ बिलोंग्स टू 0 to infinity लिखूं इस फंक्शन के लिए, तो बिल्कुल सही है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये रेंज वैसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, सबको क्लियर है यार? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा भी लिख सकता हूँ रूट एक्स बिलोंग टू 0 to infinity, सब एक ही बात है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, sir. Yes, sir. ऑल आर सेम थिंग। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब गोल्डन लाइन ये है कि अंडर रूट एक्स इज ऑलवेज व्हाट? Positive. 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 नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब इफ आई गिव यू क्वेश्चन रूट एक्स इक्वल्स टू 2, तब तो तुम स्क्वायर करके आंसर निकालोगे, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि रूट एक्स पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए तुमने स्क्वायर किया, बिल्कुल सही है। बट रूट एक्स इक्वल्स टू -2 को अगर तुमने स्क्वायर कर किया और ये आंसर लिखा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडर रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. करेक्ट आंसर क्या है? No solution. solution. No solution. तो क्या सबको रेंज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और इंपॉर्टेंस, मतलब वेवी कर्व में कभी अंडर रूट दिखा तो उसको टाटा बाय बाय कर सकते हो, समझ में आ रहा है? हाँ, sir. हाँ, sir. -4 is greater than 0, देखो इधर इस क्वेश्चन को। नाउ रूट एक्स इज ऑलवेज एवरीवन Positive. Positive. बाय बाय। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज। So done. So done. आई होप हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, Sir. sir. कोई डाउट? Sir, Areman. हम्म, Sir, instead of x minus 4, if we put x minus 2, sir, फिर तो आंसर चेंज होना चाहिए ना? क्या? सर जो एग्जांपल में आपने x minus 4 डाला है, if we put x minus 2, sir, तो technically shouldn't x be greater than 3? तो दैट इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ Importance of range. डोमेन।
Domain. सेकेंड पॉइंट अभी क्या आने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन। Domain. तो अभी वो समझाना बाकी है बच्चे। Okay, sir. ओके, सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है कि वही वैल्यूज के लिए वैलिड है, भले ही आंसर कुछ और आ रहा है। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ जल्दी से, रूट एक्स का डोमेन क्या है वैसे? 0, infinity. जीरो टू Zero, इन्फिनिटी। Zero to infinity. वी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तभी रूट डिफाइंड है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. रूट एक्स का है इज इक्वल टू एक्स प्लस फलाना फलाना, इट डजंट मैटर, -7 इंटू समथिंग समथिंग। अगर यहाँ पे सॉल्व करते वक्त तुम्हारा आंसर आया 2 और एक -3, तो कौन सा एक्सेप्ट हो जाएगा, कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा एवरीवन? Two accepted, accept हो जाएगा, minus three -3 rejected. -3 रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ, बोलो, डोमेन। Root X. Domain. मतलब सिर्फ 2 ही एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कहना ही से जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है डोमेन के साथ एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. पहली इंपॉर्टेंस हो गई डोमेन की। दूसरी प्रैक्टिस करते हैं अपन। मतलब रूट एक्स का है तो कैन आई से लाइक दैट कि डोमेन है एक्स के अंदर, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए एवरीवन। Yes. Yes, sir. नोट में लिखते हैं रूट एक्स, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर किसी क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ एक्स -2 है तो उसका डोमेन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 या एक्स -2 ग्रेटर देन 0? X minus 2. Minus Two greater than -2 zero. ग्रेटर देन 0। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कि sir. डोमेन को Sir. एक्स से मतलब नहीं, सुनो, डोमेन को एक्स से मतलब नहीं है, डोमेन को मतलब है कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन तभी डिफाइंड होगा जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2। Greater than. अब तुम किसी क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ एक्स -2 का सॉल्व कर रहे हो, इज टू 5 प्लस फलाना फलाना, तुम्हारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी आया, तो इज दिस योर फाइनल आंसर? No, sir. No, sir. No, sir. क्यों? क्योंकि अभी इंटरसेक्शन विद क्या लेना है एवरीवन? Domain. Domain. कि अब खुद ही दिमाग लगाओ, बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाओ अपने दिमाग को, कि डोमेन खुद ही बोल रहा है कि 2 से छोटी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर 0 से 2 वाला पार्ट तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. कहना ही से जो भी आंसर आया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है एवरीवन? डोमेन के साथ। Domain. वापस क्या हो जाएगा फिर? 2 टू इन्फिनिटी। Two to बाय द infinity. वे ये 0 to 8 है, तो अब क्या हो जाएगा फाइनल आंसर बोलना? 2. 2 to 8. Eight. तो मतलब कहना ही से एक गोल्डन लाइन लिख लूं कि फाइनल आंसर इज ऑलवेज इंटरसेक्शन विद द डोमेन एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. अब डोमेन की इंपॉर्टेंस समझ गए हो, तो जो आर्यमन ने क्वेश्चन पूछा वो भी देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? बोलना अंडर रूट ऑफ x -4 इंटू एक्स -2 ग्रेटर देन 0 बच्चों। तो अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको उड़ा सकता हूं ना एवरीवन। हाँ सर। बट Yes, sir. Yes, sir. हर क्वेश्चन में डोमेन पहले लिख लिया करो, x इज हमेशा ग्रेटर देन 4। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे पास आंसर आया x ग्रेटर देन 2, बट फाइनल आंसर के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? इंटरसेक्शन विद Intersection with domain. आंसर क्या हो जाएगा? X greater than equal to 4. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो। ऊपर 1 मिनट दिखा रहा हूं। डोमेन के लिए क्या करते हैं? डोमेन के लिए मतलब x की वैल्यूज, तो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir.
ये नोट या फंडा अच्छी तरह लिख देना, फंडा अगर लिख रहे हो तो फंडा नंबर के साथ लिख देना। तो मतलब अंडर रूट के किसी भी क्वेश्चन को पहले डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए, पहले डोमेन निकाल लेना चाहिए, डोमेन पहले डोमेन निकालना। क्योंकि तुम सबको पता है कि इन द रश ऑफ डूइंग द क्वेश्चन फिर डोमेन भूल जाते हैं, हाँ है ना। यस सर। तो इसलिए हमेशा पहला स्टेप ही डोमेन करना चाहिए, फिर सॉल्व करना चाहिए। That I'll teach you when in the next class we'll do questions of this. कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन? पक्का? Yes, sir. Okay. थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। किसको याद है क्या आंसर होता है, एक्स या मॉड एक्स? Mod X. mod x मैंने ट्रिगो में पढ़ा दिया, याद आया एवरीवन? यस Yes, sir. बोल रहा हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का आंसर एक्स माइनस टू नहीं होता है। क्या आंसर होता है इसका? Mod X माइनस 2। दे रखा है एक्स की वैल्यू, उसके हिसाब से मॉड ओपन हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. रूट ऑफ 2 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले क्या लिखोगे, हमेशा मॉड लिखोगे, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और तुम सबको याद है जी के हम सर शॉर्टकट मॉड ओपन्स विद प्लस साइन और माइनस साइन और ब्रांच वाइज, याद आ गया? Yes, Yes, sir. sir. डिपेंड करता है अंदर वाले पार्ट पे, याद आ गया? yes sir Yes, sir. -1 से 1 है तो पूरे अंदर वाले पार्ट की Always रेंज 1 है, always positive Always positive. we can ओपन्स विद प्लस Yes, plus sir. sign तो Yes, sir. awesome कॉपी कर लो जल्दी से, नोट्स को थोड़ा पढ़ा करो बच्चों। तुम में से बहुत बच्चे वीक कर लगते हो मेरे को, क्योंकि नोट्स पढ़ना तो पाप माना जाता है, ढंग से लिख के रिवाइज करना पाप माना जाता है। उतने टाइम में तो हम थोड़े और क्वेश्चन कर लेंगे, हमें ज्यादा मजा आएगा। करो ऐसे करो, डूब मरो। नई एडवाइस फॉलो करोगे तो ऐसे ही डूबोगे फिर। नोट्स इतने चुन चुन के तुम्हें अच्छे लिखाते हैं, उसको लिख के रिवाइज किया करो, बिकॉज यू आर बैड इन मेमोरी। हो गया सबका? यस Yes, sir. ओके, जल्दी से एक या दो पार्ट कर लो, बाकी होमवर्क में कर लेना। फर्स्ट 2 पार्ट जल्दी से कर लो। Copy first part, solve it. Yes, sir. Done. done sir फर्स्ट पार्ट का आंसर चिल्ला हो कितना है? 5 comma infinity. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5 to infinity और greater than 5। सेकंड पार्ट भी हो गया? Yes, yes sir. sir चिल्लाओ आंसर। Minus infinity. infinity to 3 बिल्कुल सही, माइनस इन्फिनिटी टू 3। थर्ड पार्ट भी कर लें अभी के लिए? अभी हाँ, sir sir. करो थर्ड पार्ट जल्दी से, बोलना नहीं अभी, जब पूछूं तभी बोलना। मॉड के सॉरी अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट बस पॉजिटिव रखा करो बस। पहला अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए, दूसरा या दोनों? Sir, दोनों. दोनों मतलब फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी डिफाइंड, करेक्ट ना? Yes, sir. yes यस इसे मैंने हिंट दे दी है।
हाँ सर हाँ सर हाँ, चलो मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट का आंसर क्या है? x ग्रेटर देन 1, करेक्ट ना? यस सर X less than 3 और चिल्ला के बोलो, दोनों का यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? intersection तो फाइनल आंसर चिल्ला दो, कितना हो गया? 1 से 3 3. 3 तो बिल्कुल क्लियर है। yes Yes, sir. एक या दो बच्चे सोच रहे हैं कि इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्या समझाओगे उनको? सर दोनों- दोनों पॉजिटिव दोनों x दोनों को satisfy to make positive बिकॉज द दोनों कीवर्ड का इज domain. फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी डिफाइंड। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। interaction. चलो लास्ट पार्ट कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। Thank you sir. Thank you, sir.